मुहर्रमुल हराम को बहुत सारी निस्बतें और फजीलतें हासिल हैं। इसका आगाज़ यकम मुहर्रम से होता है। उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े लीडर और रहनुमा और दुनिया के अंदर मईशत, मुआशरत, नज़्म व नस्क, अदल, इंसाफ और इंसानी तवानाई का भरपूर काम करने वाली शख्सियत हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो इस उम्मत के मुहद्दिस हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत में मेरी उम्मत के जो मुहद्दिस हैं वो फ़ारूक आज़म हैं। फरमाया इन्हें रब की तरफ से इल्हाम होता है। वही का सिलसिला ख़त्म हो गया, इल्हाम बाकी है। यानी अल्लाह ताला जब किसी से कोई खैर का काम कराना चाहता है तो ख़ुद उसके दिल में वो बात पैदा फरमा देता है। और सियासता में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर के दिल और ज़ुबान पर रब करीम ने हक जारी फरमा दिया है। हज़रत उमर फ़ारूक एक तो ये कि मुसलमानों के लीडर हैं, उससे बढ़कर ये कि दुनिया में जो नज़्म व नस्क का निज़ाम है, फ़ौजदारी, पुलिस का महकमा और सरहदों की हिफाजत, अक़लियतों के हुकूक और गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात की हदबंदियाँ, यानी जब भी कोई आलमी आदमी रिसर्च करने बैठेगा तो वो जब दुनिया के अंदर किसी निज़ाम के वज़ा होने के बाद उस निज़ाम के कामयाबी से चलने को देखेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो जिन लोगों को पहली सफ़ों में जगह देगा उनमें सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल। ये अभी लॉकडाउन का मामला था तो हमारे यहाँ भी अल्लाह खैर करे, इस दफ़ा बड़ा जदीद निज़ाम बनाया गया कि आपका शनाख्ती कार्ड रख लिया जाएगा, नंबर, और फिर आप पे पैसे आएंगे और फिर आप लाइन में लगेंगे और फिर उसके बाद ये है कि देखेंगे क्या करना है। फिर इसके बावजूद भी पता चल गया कि 12,000 मिलना था, लेकिन वो असल आदमी तक पहुँचते पहुँचते कई दफ़ा 8,500 रह गया, कई दफ़ा 9,000 बचा है। ये चीज़ें होती नहीं। लेकिन इस दफ़ा भी अमेरिका ने ये किया कि उन्होंने कहा कि ख़ुद से, हमें नहीं पता कि कौन बंदा नौकरी पे जा रहा था और अब नहीं जा रहा, तो वहाँ लोगों ने जब बताया कि मैं फ़ारिग बैठा हूँ तो घरों की खुद अंदर दरवाज़े तक रकम आने लगी, लोग अपने मामलात को चलाने लगे। बहुत सारी जगहों पे ये हुआ, बच्चों के वजीफ़े चलते हैं। ये कायदा सबसे पहले जिस बंदे ने मुतारफ़ कराया वो सैयदना फ़ारूक आज़म है। आज जो लोग हमें सबक पढ़ाते हैं ना मुसलमानों को कि जनाब इस तरह इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, उन्होंने तो इंसानियत सीखी ही मुसलमानों से। हज़रत उमर फ़ारूक एक ज़माना तो मुसलमानों पे वो था ना जब हालात बड़े ख़राब थे, फिर अल्लाह ताला ने आसानी अता की। हज़रत उमर के ज़माने में बड़ा माल आया और जनाब उमर रोया भी करते थे, फरमाया करते थे ये फ़ितना मेरे लिए रह गया था, इतना माल आ गया मेरे लिए रह गया था फ़ितना, इस आजमाइश में मैंने ही रोया करते थे। लेकिन जब माल आ गया तो जनाब उमर फ़ारूक ने फरमाया कि भाई जब कोई जिस बच्चे की माँ उसे जब तक दूध पिलाती है तो बच्चे की खुराक का कोई ख़र्च नहीं होता, तो जब अम्मा दूध छुड़वा देगी, अब बच्चे को ख़र्च की ज़रूरत है, तो अब हम इस तरह करेंगे कि बच्चे का ख़र्चा लगा देंगे और जब तक उसकी तालीम जारी होगी हम उसे ख़र्च देंगे। ये मजलिस शूरा ने फ़ैसला कर दिया, पार्लियामेंट ने फ़ैसला कर दिया, हज़रत उमर ने नाफिज कर दिया। जनाब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु एक गली से गुज़रे तो एक बच्चा रो रहा था। कुछ घंटों के बाद दोबारा गुज़रे तो बच्चा अभी भी रो रहा था। दरवाज़े पे दस्तक दी, घर में सिर्फ औरतें थीं, कोई बाहर तो ना आया, तो उन्होंने दरवाज़े से पूछा कि कौन है, तो कहा मैं उमर हूँ। बच्चा क्यों रो रहा है? ना मैं मुसाफिर हूँ, गुज़र रहा था, तो ये बच्चा क्यों रोता है? तो खातून कहने लगी हम गरीब लोग हैं तो हमारा दिल है बच्चे का वजीफ़ा लग जाए। तो बच्चा जब तक दूध पीता रहता है उमर वजीफ़ा नहीं लगाते। तो बच्चा तो अभी हमारा 1.5 साल का है पर उसकी अम्मा दूध छुड़वा रही है, आज पहला दिन है तो वो दूध के लिए रो रहा है। तो हम इसलिए दूध छुड़वा रहे हैं, चलो वजीफ़ा लग जाए। सैयदना फ़ारूक आज़म मस्जिद में पहुँचे और शेर खुदा मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा
आप फरमाते हैं उमर कभी उस सुतून के साथ अल्लाह, सुने जी मेरी बात, अल्लाह आपको जज़ा दे। मैं तो पहले ही बड़ा बुज़दिल आदमी हूँ, आपने फिर बोलना शुरू कर दिया। तो तवज्जो करें मेरी बात पे। होते हैं ना जी बहादुर खतीब, जो मर्ज़ी भी होता रहे वो लगे रहते हैं अपने काम। तो बुज़दिल बंदा, कोई बंदा ज़रा बोले तो तवज्जो उधर चली जाती है कि इसको क्या हो गया है। मेरी बात पे गौर करें। हज़रत अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि उमर कभी उस सुतून से लाग के रोएं, कभी उस सुतून से लाग के रोएं। तो मैंने करीब जाके पूछा कि क्या हुआ? तो फरमाने लगे, अली मैं कहीं जालिम तो नहीं हो गया कि मेरी वजह से माएँ अपने बच्चों का दूध जल्दी छुड़वाने लग गई हैं कि दूध बच्चा छोड़ेगा तो उमर वजीफ़ा लगाएगा। तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा कहते हैं 2 मिनट हम दोनों ने गौर किया। तो मैंने कहा उमर आज तो मीटिंग रहने दे, आज तो इख्तियार ही इस्तेमाल कर। तो फ़ारूक आज़म मिंबर पे खड़े हुए, फरमाया कोई माँ अपने बच्चे का दूध ना छुड़वाए। उमर का ऐलान है कि बच्चा पैदा होते ही वजीफ़ा शुरू कर दिया जाएगा। तो इस शख्स ने मुआशरत दी। अब आप यकीन करें कि हमारे यहाँ जो कोई घिसा पिटा आदमी वज़ीर रह जाए ना 4 दिन, तो नई आने वाली हुकूमत उसको बाहर से बुला के उसकी खिदमत हासिल कर लेती है कि तू ही हमारा वज़ीर ख़जाना बनेगा तो हम बचेंगे, इसलिए कि तेरा तजर्बा अच्छा है। घिसा पिटा आदमी। मिल्लत के जवानों गौर करो ना कि चंद रोज़ जिस आदमी ने मुल्क की मईशत को देखा है, मुआशरत को देखा है, उसको पता है कि मुझे सब्सिडी कहाँ देनी है, टैक्सेस कितने लगाने हैं, किस तबके के ऊपर बोझ बढ़ाना है, उस आदमी को लोग इतनी अहमियत देते हैं, सेमिनार करते हैं, 1.5 2 घंटे बैठकर बाकायदा हमारे वज़ीर लेक्चर देते हैं, और इसके बावजूद भी मईशत ठीक नहीं होती। तो चाहिए नहीं था कि यकम मुहर्रम को सारे वज़ीरों को बिठा के सैयदना फ़ारूक आज़म की बातें बताई जाती और वो मुआशरत खोली जाती और बतलाया जाता कि ये जनाब आप मुलाज़ा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्स को कितनी फ़िरासत अता फ़रमाई। हज़रत उमर फ़ारूक एक बेहतरीन रहनुमा का नाम है। अब तो हमारे बच्चे तेज़ी से एमफिल PhD करने लगे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इनके सामने खुलने लग गई हैं बड़ी तेज़ी से। और अभी भी जो लोग इस बात पर गौर कर रहे हैं कि इंसानों के अंदर दौलत की तकसीम सही किस तरह हो सकती है, अमीर अमीर तर ना हो और गरीब गरीब तर ना हो तकसीम, तो उनको सबसे पहले ये सैयदना फ़ारूक आज़म को पढ़ना पड़ेगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसानियत के रहनुमा का नाम है। इंसानियत। आप अब तो खैर हमारे वज़ीर हमें मशवरा देते हैं ना, हमने चर्च में नमाज़ पढ़ी है तो तुम भी कोशिश करो, दिल बड़ा कर लो। तो आप भी कोशिश करें, मेहरबानी करें कि 2-4 तारीफ़ें आप हुकूमत की किसी बंदे की कर दें, पता चल जाए आपका दिल बहुत बड़ा है। सारे काम हुकूमत गलत तो नहीं ना करती, तो हुकूमत थोड़ी तारीफ़ कर दी जाए, अपोजिशन कर दे जनाब ये काम आपके ठीक है कर दे, लेकिन यहाँ तैयार नहीं होंगे। मजहबी लोगों से कहेंगे तुम दिल बड़ा करो और एक दूसरे की तारीफ़ करो, हालांकि यहाँ माहौल इतना घुटन कठिन नहीं है जितना बताया जाता है। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, समेटना चाहता हूँ। एक नाबीना आदमी था, यहूदी, मुसलमानों को जजिया देता था, टैक्स देता था, अक़लियत था वो। तो हज़रत उमर फ़ारूक एक दिन गुज़र रहे थे उस शहर से जहाँ वो बसता था, तो वो भीख मांग रहा था, बुढ़ापा आ गया तो भीख मांग रहा था। तो आपने उसको पहचान लिया तो फरमाया तू तो फ़लाँ बिन फ़लाँ नहीं, मुझे जजिया देने आता था। उसने कहा मैं वही हूँ और मैं यहूदी हूँ। तो आपने फरमाया यार तू भीख क्यों मांग रहा है? तो कहने लगा कि जब तक मैं तंदुरुस्त था, पैसे कमाता था और मैं टैक्स भी देता था, जजिया भी देता था, अब मैं बूढ़ा हूँ, अपने खर्चे नहीं पूरे होते तो मांग के खर्चे पूरे करता हूँ। मैंने कहा कि वो इंसानियत के मसीहा थे। सैयदना फ़ारूक आज़म ने उसे घोड़े की पुश्त पे बिठा लिया और आप वज़ीर ख़जाना के पास ले गए। फरमाने लगे जब तक ये ठीक था हमें जजिया देता था, अब जब तक ये बीमार रहेगा हम इसे खर्चा देते रहेंगे, इसका यहूदी का खर्च में। हमें आप इंसानियत का सबक पढ़ाते हैं, हमें इसराइल बताएगा कि इंसानियत क्या है, हमें इंडिया बताएगा कि इंसानियत क्या है, हमें बताया जाएगा कि इंसानियत क्या है। इंसानियत के हुस्न ने तो अगर कहीं से जन्म लिया है तो वो मेरे रसूल के ग़ुलामों के तरीके से जन्म लिया है, हमें बताया जाता है। और चूँकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मजबूरियाँ, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कुछ लोगों की तारीफ़ करना, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कुछ लोगों के साथ मिल के बैठना।
तो अरब इमारात बेचारों की मजबूरी बन गई, अयाशियाँ थोड़ी कम हो गई थी। पहले क्या तुमने थोड़ी अयाशी की है, तुमने मिनी यूरोप बना दिया दुबई को। अब तुम्हें ख्याल आया बहुत सारे फ़लस्तीनियों की लाशों पर तुमने धमा चौकड़ी शुरू कर दी और तुमने इसराइल के साथ उसके साथ गठजोड़ कर लिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी। अब आप ज़रा तशरीफ़ रखिएगा, चंद बातें करनी है मैंने। मेरे अज़ीज़, थोड़ा थोड़ा अपने ज़ातियात से उठें और सोचें कि कुत्ता मर गया किसी इलाके का तो वहाँ ब्रेकें लग गई और लोगों ने पता करना शुरू कर दिया, तहकीक होगी मर क्यों गया है। मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब आए तो कहने लगे मैं भी थोड़े दिन पहले आया हूँ तो मुझे कुत्ता काट गया है, तो मेरे साथ चले। चूँकि लोग हैं ना, हमें तो पता है 14 टीके लगेंगे। तो वो आया, कहने लगा कुत्ता काट गया। तो जिनके घर मेरा क़याम था वो कहने लगे आप फ़िक्र ना करें, जिस कुत्ते ने आपको काटा है उसे पहले से टीका लगा दिया गया है। तो यहाँ सारे बंदोबस्त पहले कर दिए जाते हैं। अब वो काटे भी तो किसी को कोई तकलीफ़, तो कुत्ते का लोग इतना ख्याल करेंगे, उसे वैक्सीनेशन करेंगे, उसका पूरा ख्याल करेंगे, लेकिन इसराइल की बच्चियाँ, फ़लस्तीन की बच्चियाँ मार दी जाएं, काट दी जाएं। और अगर कुछ बारे में बात करे कोई मजहबी आदमी तो लोग कहते हैं सियासत कर रहा है। और मियाँ ये वो वाली सियासत है जो अगर तुम करो तो तुम्हें नफल इबादत से ज़्यादा सवाब दिया जाएगा। अगर तुम किसी मुसलमान के हुकूक की बात करो तो सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक के हवाले, और ज़रा सुन लें, मेहरबानी फरमाएं, याद रख लें अच्छी तरह ये बात कि हज़रत उमर, ये हमारे यहाँ ना अब मोहब्बत का लोगों ने तर्जुमा ये किया है कि मोहब्बत माना इसका है कि दूसरे की नफ़ी करें तो मोहब्बत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब तुम मेरी मोहब्बत में बोलो तो ऐसा ना हो कि महसूस हो कि तुम किसी नबी की शान कम कर रहे हो। इसलिए आला हज़रत फरमाया करते थे ये ना कहो कि शान यूसुफ जो दबी तो वो भी इसी दर पे दबी, बल्कि कहा करो शान यूसुफ जो बढ़ी तो वो भी इसी दर से बढ़ी। तो ऐसा ना करें, कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि आप सहाबा की बात करनी शुरू कर दें तो यूँ महसूस हो कि आप इस तरह बात कर रहे हैं कि आपको अहले बैत नबुव्वत भूल ही गए हैं। याद रखना ईमान बचेगा ही उसका कि जिसके सीने में मेरे मुस्तफ़ा की औलाद का प्यार होगा, बाकी तो ईमान ज़ाया हो जाएगा। लेकिन ये शर्त नहीं कि आप किसी सहाबी का तज़किरा ही ना करें, सारी ज़िंदगी यही कहते रहें कि मैं अहले बैत नबुव्वत का नौकर हूँ। तो भाई आप, और अब तो खैर एक और बड़ी बात हो गई है, एक फ़र्क लोगों ने शुरू कर दिया, कहते दर वाले और ने ते घर वाले ते तेरी किने ड्यूटी लाई है नखेड़न दी, अपनी भी हैसियत का तायुन करना। काका तू क्या है, दर वाले घर वालों का जो फ़र्क कर रहा है तो तू भी तो बोलना, तू क्या है, अपनी भी हैसियत का, तेरी हैसियत है कि तू तायुन करे घर वाला कौन है दर वाला कौन है। किस तरह की बात कर। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तुम्हें दर वाली नज़र आती हैं। आप सूफिया के मानने वाले हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी, इतना बड़ा सूफ़ी भी दोबारा आएगा दुनिया में। शेख अहमद फ़ारूक सरहंदी फरमाते हैं मैं ख़त्म शरीफ पढ़ता था, सवेरे पढ़िएगा हज़रत उमर फ़ारूक का ख़त्म शरीफ, उनका भी ये साले सवाब होता है। हज़रत मुजद्दद साहब कहते हैं मैं साले सवाब करता था, ख़त्म शरीफ पढ़ता था, अहले बैत के नाम लेता, खुलफा के नाम लेता, अशरा मुबशरा के नाम लेता, सिर्फ ना मतलब मुझसे रह जाता हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का नाम, मैं उनका नाम लेके साले सवाब नहीं करता था। फरमाते हैं मुझे एक रात ख्वाब में मदीने वाले रसूल की ज़ियारत नसीब हुई। पता है हुज़ूर ने क्या फरमाया? फरमाया शेख अहमद तुम्हें पता है मैं रोटी आयशा के घर खाता हूँ, तुम्हें पता है मैं खाना उधर जाके खाना पसंद करता हूँ और तू मेरी आयशा का नाम ही नहीं लेता दुआ में। तो फरमाते हैं कि मैंने उसके बाद तहैया किया। अब मैं बात शुरू यहाँ से करता था कि सैयदा खतीजा, सैयदा आयशा, थोड़ी एहतियात करें, हमारी हैसियत क्या है, हमारी क्या हैसियत है, हम फैसला कराएंगे सहाबा और अहले बैत के बीच। अपने नज़रियात को मजबूत करें, अपने अकायद को मजबूत करें। इमाम हसन और इमाम हुसैन की अज़मत ईमान है, लेकिन याद रखना हज़रत उस्मान गनी इनके खालू हैं, और वो वाले खालू हैं कि इन दोनों को तलवारें दे के ना मौला अली ने हज़रत उस्मान के दरवाज़े पे खड़ा कर दिया था। आप उस बंदे की शान समझते हैं कि जिसकी हिफाजत के लिए हसन और हुसैन खड़े हैं तलवारें लेके। आप मकाम को समझें, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। तो सहाबा का इकराम करें, अहले बैत नबुव्वत का इकराम करें। बात चूँकि लंबी नहीं करनी, कुरान मजीद ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और जो उनके साथ वाले हैं वो काफिरों पे सख्त हैं, काफिरों पे रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहम दिल हैं। कुरान कह रहा है वो आपस में रहम दिल हैं, तू कह रहा है आपस में दुश्मन थे। कुरान मजीद फरमाते हैं कि सहाबा और अहले बैत हुजूर के सारे साहब, वल्लज़ीना माअहू के लफ्ज़ है ना, सारे साथ वाले आपस में रहम दिल हैं। तो मियाँ तुझे कहाँ से इख्तलाफ नज़र आ गया? और फिर एक और बात याद रखना, तू बड़ा मुहिब हो के अगर कभी ये सोचे ना कि मैं सहाबा की बात करूं और अहले बैत की ना करूं, और अहले बैत की करूं तो सहाबा की ना करूं, तो याद रखना अब्बा और चचा की कभी लड़ाई हो भी जाए ना, भाई अगर कभी आपस में नाराज़ हो भी जाएं, तो बेटा अगर बोले ना बाप की हिमायत में और चचा के ख़िलाफ़ कोई बात करे, तो अब्बा कह देता है जिसकी हिमायत में वो बोल रहा होता है कि पुत्र तू चुप कर, ये साडा भरावां दा मामला है, तेरा कोई हक नहीं है इसमें बोलने का, तेरा काम। हालांकि वो अब्बा की हिमायत में बोला था, पर अब्बा कहने लगे पुत्र तेरा काम, ये हमारा भाइयों भाइयों का मामला है, हम दोनों बराबर के, हम जाने एक दूसरे से बात, तेरा हक बनता। तो भाई अगर उनके कोई मुशाजरात हुए भी तो मेरा और आपका हक बनता। अब बात को सुने और अच्छी तरह दिल में जगह दें। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान ने नस बयान कर दी, महबूब अपने ग़ुलामों से कह दो कि मैं तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर कुछ करना है तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, प्यार जो होता है ना वो अपना रूप खुद इख्तियार करता है, वो अपना रूप खुद इख्तियार करता है। 5,000 रुपया 10 मुहर्रम को किसी मस्जिद में बड़ी नेकी करके लंगर में आपने दे दिया तो इमाम हुसैन का प्यार पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात। चौधरी साहब तो जाके देखते भी नहीं कौन सी पक रही है इमाम हुसैन के नाम की, हाँ नहीं देखते। आप दोस्तों के लिए जब दावत पकाते हैं तो आप होटल तलाश करते हैं, मर्ज़ी का आर्डर देते हैं, और इमाम हुसैन के नाम की न्याज आपने पकाई है, तो आपका तो लंगर के मामले में वो रवैया नहीं है जो होना चाहिए था। मैं दूर तो जाता ही नहीं, मैं तो अभी लंगर पे हूँ। ये महफिल में जाके ना तो इसने 2,000 रुपया फेंक दिया कारी साहब पे, तो जो कहता है मेरा इश्क पूरा हो गया इमाम हुसैन के साथ, छुट्टी हो गई बात। ओ खुदा के बंदे, इमाम अली मकाम के साथ तेरा प्यार। मेरी अम्मा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। खीर पकती थी 10 मुहर्रम को, अम्मा कहती थी ठूठियाँ भी ज़रूरी हैं, और फिर मेरी अम्मा कहती थी इसने लंगर बांटना है वो पहले वज़ू कर ले, ये मेरे नबी की औलाद के नाम का लंगर है। मैं कई दफ़ा दलीलें देता था, वो उन्होंने नहीं पढ़ा था किसी किताब में। मैं कई दफ़ा अम्मा जी ये वज़ू नहीं ये ज़रूरी, तो कहने से पुत्र तेनू नहीं पता, ये हुसैन पाक दी गल। यहाँ तो अब माहौल ही, हमारा रवैया ही कोई नहीं, कैफियत ही नहीं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 किताब लिखी है, वो अर्ज़ियात पर भी बहस करते हैं, और वो हमें जोग्राफिया भी बताते हैं, और वो हर लिहाज में मुसलमानों के रहनुमा हैं। कुछ लोग किताबें पढ़ते पढ़ते खुश्क भी हो जाते हैं, ये भी बड़ा नुक्स वाक़या होता है, खुश्की रह जाती है, शेर व सुखन का कोई ज़ौक़ बाकी नहीं रहता। आला हज़रत बरेलवी गौस पाक के नाम का लंगर था, गौस आज़म की शरीनी समझ लें, जिस तरह अब तो खैर वो नहीं रहा, पहले होता था कि वो शक्करपारे ले आते थे 11वीं वाले दिन, लोग उस पर ख़त्म हो मखाने आ जाते थे, तो वो शरीनी थी थोड़ी सी, गौस पाक के नाम की, ख़त्म शरीफ हो गया उस पर, तो उसका एक टुकड़ा ज़मीन पे गिर गया। मेरी बात पे गौर करना, मैं आपको मलंग की बात नहीं बता रहा, उस बंदे की बात बता रहा हूँ कि जो हर वक्त दलाइल की दुनिया में रहते हैं, जो बराहीन की दुनिया में रहते हैं, जो कलम के पेचोताब से पूरे आगाह हैं, जिन्हें बात करने का ढब और सलीका मुकम्मल दलाइल के साथ आता है, लेकिन थोड़ी सी शरीनी गौस पाक के नाम की ज़मीन पे गिर गई। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ज़मीन पे उतरे, हाथ नहीं लगाया, सर झुकाया, और फिर अपनी ज़ुबान के साथ शरीनी उठाई, तो साथ दाएं बाएं जो शागिर्द मुरीद बैठे थे कहने लगे हुजूर ये वाला रंग तो पहली दफ़ा देखा है। आप फरमाने लगे जो तुमने पहले सारे रंग देखे हैं वो इसी रंग का सदका है, ये इसी रंग का सदका है जो तुमने पहले सारे देखे हैं।
कैफियत ही नहीं है। हुजूर की औलाद की तो बात करें, नबी पाक की औलाद की। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाया करते थे, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी हुजूर की औलाद का नाम बगैर वज़ू के ज़ुबान से अदा किया हो। सरकार की औलाद से प्यार करें, अहले बैत नबुव्वत के साथ हमारा रिश्ता अकीदत का हो, और हमारे लबो लहजे से बात छलके कि हमें रसूल पाक की औलाद से प्यार है। देखो ना यारो, अगर चौधरी साहब खुद जाएं 10 मुहर्रम को, अच्छे चावल ख़रीद के लाएं, और फिर वो पकाने वाले को खुद बुला के तलकीन करें, और फिर वो कहें कि आज जो बर्तन है ना, नाराज़ हो गए हो, उसी मैनू चौधरी जाब दे हो, सारे हूँ हाँ ही नहीं कर दे। और मेरी बात सुनो साहब, बात को समझो। बेटी की शादी हो तो बंदा पूरे जोबन पे आ जाता है, वो कहता है कि ख़ास शय होनी चाहिए, कोई ख़ास प्यार है ना बेटी से, तो प्यार बतलाता है कि अब्बा खुद गया सारी चीज़ें ख़रीदने, वो खुद गया हर सारे काम करने। चलो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, अभी की ताज़ी। मैं कभी घर कोई चीज़ नहीं लेके गया था, कभी भी। बहन भाई बीवी वो उनकी ताकत नहीं कभी मुझे कह दें कि आंधी बारी फलानी शय ले आए। जब से बच्चे हुए हैं ना, वो जो मर्ज़ी आर्डर लगा देते, जो मर्ज़ी। एक दो दफ़ा मैंने उनकी अम्मा से कहा, इन्हें मना करो, कहती तुसी आप ही कर लो। बात को समझें। कई दफ़ा उतरता हूँ गाड़ी से, उनकी मर्ज़ी की चीज़ लेता हूँ, घर तो दाखिल होना है कि नहीं, बिगड़ जाते हैं, ना लेके आए बिगड़ जाते हैं। मैं मुल्तान शरीफ था परसों तरसों, तो सबसे छोटे वाले ने मुझे कहा कि कार तां वड़िया जे मेरी गड्डी लैके आनी जे। वो कार देख ली किसी की, तो मैं आधी रात को ढूंढता फिरता था कि इसकी गाड़ी मिल जाए ताकि मैं तो ये प्यार है ना। प्यार आपको बहुत सारे काम कराता है, जो आप पहले ओ यार इमाम हुसैन से प्यार हो जाए, और फिर किसी पुत्र का नाम बंदा गुलाम हुसैन ना रखे, फिर कभी उसको शौक़ ना पैदा हो कि मैं खुद जाऊं जाके बाज़ार से चावल ख़रीदूं। आज मैंने जो है वो जो टेंट के बर्तन है उनमें लंगर नहीं देना। आज मैंने बीवी से कहना जहेज़ वाले निकाल, इसलिए कि इमाम हुसैन की नियाज बांटनी है। तेरा पता तो चले ना तुझे इमाम हुसैन से प्यार है, लेकिन तू खुल के तकरीर करे और खुल के वहाँ मैं सट के आया पूरा 1000 रुपया इमाम हुसैन ना प्यार जो सी, ओ भाई उनते 1000 रुपया बाल बर्गरां ते ला छड़ देना, वो मुक गई, ख़त्म हो गई बात। तो आपका प्यार छलके, आपकी तबीयत हो। मैं कहता हूँ क्यों ऐलान करना पड़े इमाम साहब को हर साल के जी इमाम हुसैन की नियाज दिलानी है, क्यों उनको ऐलान करना पड़े हर साल, क्यों कहना पड़े? यकम मुहर्रम होते ही मैं खुद क्यों नहीं मस्जिद जाता कि हज़रत ये मेरी तरफ से हिस्सा है, बताएं इमाम हुसैन के नाम की महफिल कब कर दें? प्यार छलके ना। सुनो, बड़ा कर्रफर था हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का, 2 टोक बात करते थे, 2 टोक। जिस दिन पहले दिन खलीफा बने, अपनी बीवी से कहने लगे, वो एक बादशाह की बहन थी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीवी, और एक बादशाह की बेटी थी, और तीसरे बादशाह की वो बीवी बन गई। तो अपनी बीवी से कहने लगे पहले दिन खलीफा बने कि तुझे उम्र चाहिए कि तुझे दौलत चाहिए? वो कहने लगी नहीं मुझे उम्र ही चाहिए। तो फरमाने लगे ला फिर सारा जेवर मैंने माले गनीमत में जमा करना है। फिर कहने लगे तुझे घर चाहिए कि तुझे उम्र चाहिए? कहने लगे जी नहीं मुझे उम्र ही चाहिए। फरमाने लगे ये मकान बड़ा आलीशान है, ये माले गनीमत में देना है, तो मेरे साथ झोंपड़े में रह सकती है तो आ जा। उसने कहा ठीक है। 2 टोक बात, 2 टोक। आपके ख़ानदान का एक बंदा आ गया बनु उमैया का, उसने आकर के कहा कि मेरी जायदाद है थोड़ी सी, तो आप मेरी सिफारिश कर दें। ख़ानदान का बंदा था ना। आपने वज़ीर को बुलाया, और जो बाहर हारिस खड़े थे, जिनको आजकल हम बॉडी गार्ड कहते हैं, ये भी शौक़ है। अब तो पीरों मौलवियों को भी लग गया है कि 2-4 गनमैन हो तो पता चलता है बंदा को तगड़ा आया है। ये तो अब मजहबी लोगों में भी आ गया। तो वो जो बाहर हारिसीन खड़े थे, पहरेदार खड़े थे, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उनको बुलाया। फरमाया ये मेरे चाचा का बेटा अंदर कैसे आया? मैंने कहा हुज़ूर आपके चाचा का बेटा है। फरमाया सारी दुनिया अंदर आ जाए, मेरे ख़ानदान वाले को सिफारिश लेके आए तो उन्हें अंदर ना आने देना, इसलिए कि ये ख़ानदान की हुकूमत नहीं, ये रसूलुल्लाह के नाम की हुकूमत है। ख़बरदार कोई बंदा करीब ना फटके। इतना तगड़ा बंदा, इतने बड़े उसूल कायदे, बच्चों को कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ गुजारा कर सकते हो रूखी सूखी पे तो करो, नहीं तो ये दरवाज़ा खुला है निकल जाओ। सारी दलेरियां, चौधराहटें, कहानियां अपनी जगह, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन ये इमाम हुसैन की औलाद में से हैं, इमाम हसन की औलाद में से। ये 16 साल का नौजवान, काली स्याह जुल्फ़ें, दाढ़ी अभी पूरे चेहरे पे फैली नहीं। जब अंदर कदम रखा
तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, किसी को जुर्रत नहीं अंदर आ सके, लेकिन इस बंदे ने कदम रखा तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ फ़ौरन कांपने लगे, उठे, चौधराहटें परा परा होती हैं, साहब ये रसूलुल्लाह का घराना है, तू बड़ा है तो तू कहीं और होगा, ये नबी पाक का घराना है। उठे, अपनी तख्त पे शहजादे को बिठाया, कहने लगे हुजूर आप हुजूर की औलाद हैं, आपने क्यों तकलीफ़ की आने की? तो कहने लगे हुजूर आप बड़े उसूल पसंद हैं, मेरा बिल्कुल जायज़ काम था, मैं उसके लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो कहने लगे शाह जी आपने आज के बाद या मुझे किसी के हाथ पैगाम दे देना है या को रुका लिख देना है, हुक्म करेंगे तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ चल के आपके पास आएगा। चौधराहटें दूर दूर हैं, उसूल दूर दूर हैं, कायदे दूर दूर हैं, वो जो नाफिज करने वाली चीज़ें हैं वो दूर दूर हैं, पर ये ख़ानदान रसूल है, ये ख़ानदान है। देखिए ना, हज़रत उमर से तगड़ा बंदा कौन होगा? हज़रत फ़ारूक आज़म से बड़ा बंदा भी कोई होगा? मोहब्बत छलकती। हज़रत उमर फ़ारूक बचत करते थे, हमेशा बचत की उन्होंने। उनकी बीवी एक जगह से, अरब के अंदर खुशबू बड़ी महंगी है, आज भी बड़ी महंगी है। मस्जिद नबवी शरीफ में सोने वाली दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान, जितना किराया वो देता है उतना किराया ये खुशबू वाला दे, बड़ा महंगा काम है खुशबू। तो खुशबू आई, घर में आ गई, तो हज़रत उमर फ़ारूक अपनी अहलिया से कहने लगे कि वो खुशबू दे दे, मैंने एक सहाबी की बीवी की ड्यूटी लगाई है कि वो तोल तोल के सहाबा में बांट दे। तो हज़रत उमर की औरतों का आपको पता होता है ना, वो कहनी है मैंने नहीं जाँच वंडन दी। तो वो कहने लगी सहाबी की बीवी ने जो बांटनी है तो मैं नहीं बांट सकती? तो आपने फरमाया मुझे तेरी दयानत पे कोई शक नहीं, पर तू मुझे दे दे, एक सहाबी की बीवी की ड्यूटी लगाई है, बांट देगी। तो खातून कहने लगी मैं क्यों नहीं बांट सकती? तो जनाब उमर फरमाने लगे तेरे बांटने पर मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन जब तू बांटेगी तो खुशबू तेरे दुपट्टे को भी लगेगी, तो मैं नहीं चाहता कि बटते हुए जो तेरे दुपट्टे को लग जाए, क़यामत के दिन मुझे उसका भी हिसाब देना पड़े। इतना मोहतात बंदा हो, इतनी बचत करने वाला, इतना बारीक सोचने वाला। और कैफियत क्या है कि दो हुल्ले आए, मैं बात समेट रहा हूँ, दो हुल्ले आए, जुब्बे बहुत सारे इकट्ठे होके आ गए मुल्क के शाम से, बड़े हसीन। तो जनाब उमर फ़ारूक ने ना बांट दिए लोगों में। सादा कपड़ा पहना सारी ज़िंदगी, सहाबा ने कहा कुर्ता बदलो तो नाराज़ हो गए, बचत करते। हुल्ले आए मुल्क के शाम से तो सहाबा में बांट दिए, सबको दिए, इमाम हसन हुसैन को नहीं दिए। अब हल्की हल्की बातें चल जाती हैं ना, पर शेर की मूंछ को हाथ लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। दाएं बाएं तो बातें चली, पर जनाब उमर के सामने बंदा कोई नहीं आया, ताकत ही नहीं किसी की। जहाँ शैतान नहीं आता वहाँ किसी की ताकत क्या? कोई आया ही नहीं, कोई शख्स नहीं आया, बातें हल्की फुल्की होती रहीं। एक महीना पूरा गुजर गया, जुमे वाला दिन, सब लोग बैठे हैं। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा कि कोई जाए और मेरे मुस्तफ़ा के शहज़ादों को दावत दे के लाए। दोनों शहज़ादे आए तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने मिंबर पर दो जुब्बे रखे थे, बेहतरीन उनके ऊपर काम हुआ, बेहतरीन कढ़ाई, शानदार तैयारी, कमाल का काम उन पर हुआ। किसी मीनागर ने खूब काम किया। जनाब उमर फ़ारूक ने पकड़ के पेश किए। हज़रत उमर फरमाने लगे जुब्बे पहले भी आए थे, सहाबा को मिले थे, वो सब के लिए ठीक थे, पर हसन हुसैन के काबिल तो नहीं थे ना। फरमाया मैंने ना उसी दिन आर्डर दिया था, मैंने कभी आर्डर पे कोई चीज़ नहीं बनवाई, और मैंने उस बंदे से कहा था कि ये ना शहज़ादा रसूल के लिए हैं, टाइम चाहे ज़्यादा लगा लेना पर ज़रा सोने करके बनाना। ये हुजूर की औलाद को ज़रा प्यार, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा सबका। तो हुजूर की औलाद से प्यार करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से प्यार करें। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि किसी सैयद का बच्चा तुम्हारे पास पढ़े ना तो बड़ी मजबूरी बन जाए ना कभी उसको कोई थपकी देने की, थपकी मारने की नहीं, थपकी। तो फरमाने लगे सोच लेना कि सैयद के कपड़ों को मिट्टी लग रही है और मैं मिट्टी झाड़ रहा हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई ज़हन, अदब, प्यार, वारफ्तगी, कोई जगह तो ऐसी हो जहाँ बंदे को झुकना आता हो, झुकना आता हो। और मेरे आला हज़रत से किसी ने पूछा सैयद अगर गुनाहगार हो, कुछ नेक लोगों को बुखार भी चढ़ जाता है ना नेकी का, तो इस तरह के सवाल भी पूछने लग जाते हैं कि सैयद अगर गुनाहगार हो
तो वो आला हजरत थे फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे, ये बताओ कि कुरान पाक का सफ़ा अगर कीचड़ में गिर जाए तो फिर क्या करना है? को नहीं समझ आई आपको? सफ़ा है कुरान पाक का, गिर गया कीचड़ में, अब आप क्या करेंगे? पैर रख के गुजर जाएंगे? उसने कहा जी तौबा तौबा, मैं तो उसे उठाऊंगा, धोऊंगा, खुशबू लगाऊंगा, चूमूंगा, ऊंची जगह रखूंगा। तो फरमाने लगे बस समझ ले ये भी कुरान का सफ़ा ही है, अगर कोई मिट्टी लग गई है ना तो इस पे पैर नहीं रखा जा सकता, इसका इकराम किया जाएगा, इसका एहतराम किया जाएगा, इससे मोहब्बत की जाएगी। तो हमारी आने वाली नस्ल, ये कुछ लोग हैं जो खानकाहों से मुंसलिक हैं या कुछ किसी अल्लाह वाले के पास उठते बैठते हैं, बाकी हमारे यहाँ ये मिजाज ख़त्म होता जा रहा है कि आले रसूल का, सादात का, मशाइख का हमने एहतराम करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़त्म होती जा रही, इनको दोबारा लाएं, अपने शेड्यूल में शामिल करें, अपने बच्चों को ये चीज़ें बतलाएं। और ये जो आदाब होते हैं ये लोगों को हुदूद में बंद करते हैं। जो बंदा अदब नहीं करता वो बेहद हो जाता है, और जो लोग हुदूद से बाहर निकल जाते हैं, जो सैयद का अदब नहीं करेगा अब्बा का कैसे करेगा, अम्मा का कैसे करेगा? जिन लोगों को हम आदाब सिखाएंगे वो फिर इंशाअल्लाह सब का अदब करेंगे, उनका फिर मिजाज बन जाएगा अदब करने का, तो ज़िंदगी में अदब वाले बने। कल इंशाअल्लाह ताला सैयदना उम्र फ़ारूक का दिन है, तो अगर आप कल शाम वाले लंगर पे ख़त्म शरीफ पढ़ें और बच्चों को कहें आए पुत्र दुआ करें हज़रत उम्र फ़ारूक के दर्जात की बुलंदी के लिए। और हुजूर ने फरमाया है कि जब मेरा उम्र दुनिया से जाएगा तो मेरा इस्लाम रोएगा। ये देखें इस बंदे का कमाल जिसे नबी पाक ने अल्लाह से मांग के लिया। तो हज़रत उमर का दिन मनाएं। फिर मुहर्रम शरीफ में रोज़े का ज़ेन बनाएं। 10 मुहर्रम के रोज़े की इतनी अहमियत है कि ये फ़र्ज़ रहा है, और ख़वातीन को ज़रूर बताएं। मुझे अक्सर महसूस होता है कि रोज़े रखने का ज़ेन औरतों का ज़्यादा होता है। उन्हें बताएं कि मुहर्रम के पहले 10 दिनों में अगर 3 रोज़े रखे जाएं तो बड़ी बरकत है, और जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे उसे तो पूरे साल के रोज़े का सवाब मिलता है।